विक्की की पोटली में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो जिराफ मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाना बताया था उसको हम ग्राफ को अपने स्वेटर पर कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो ये ग्राफ मैंने बना लिया था और इसको मैंने फ़ोटो स्टेट कराकर इसको एनलार्ज कराया है और साथ में मैंने हर बॉक्स पर इसकी सलाइयाँ लिख दी हैं। राइट साइड में हमने ऑड सलाइयाँ हैं और लेफ़्ट साइड में इवन सलाइयाँ हैं। राइट साइड में मैंने 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और इस तरह से पूरा मैंने ऊपर तक 72 सलाई का हिसाब रखा है। लेफ़्ट साइड में 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से पूरी सलाइयाँ लिखी हैं। तो इस साइड पर हमारी सीधी सलाई चलेगी और दूसरी साइड से हमारी उल्टी सलाई चलेगी, यानी जो हमारी ऑड संख्याएं हैं वो सीधी सलाई और जो इवन संख्याएं हैं वो उल्टी सलाई। तो ये यहाँ पर नीचे मैंने 3 सलाई छोड़ दी है और हम जो डिज़ाइन है वो चौथी सलाई से शुरू करेंगे। चौथी सलाई यानी कि उल्टी सलाई होगी। तो ये देखिए, मैंने जो ग्राफ आपको बनाना बताया था वो इस तरह से छोटा है और ये जो एनलार्ज कराने के बाद में ये बड़ा ग्राफ है। बिगनर्स के लिए मैंने ये बड़ा ग्राफ एनलार्ज कराया है ताकि ग्राफ को फॉलो करने में आसानी रहे। और देखिए, अब हम शुरू करते हैं अपनी 4th सलाई से। 3 सलाई हमने प्लेन बुन ली है। इस तरह से हम स्केल लगाकर चलेंगे ताकि हमको देखने में आसानी रहे। ये देखिए, इधर 4th सलाई है। 4th सलाई में इधर यहाँ पर नीले फंदे रहेंगे 6 फंदे और ये ब्राउन फंदे हमने इस तरह से डाल दिए हैं। ये देखिए, यहाँ 4th सलाई और ये 6 फंदे ब्लू हैं। ये देखिए, पंजों में ये ब्राउन कलर है। ये देखिए, ये ब्राउन लगाऊंगी मैं। ये देखिए, 3 ब्राउन 1 ब्लू, 3 ब्राउन 3 ब्लू, 3 ब्राउन 1 ब्लू और ये 3 ब्राउन। तो इस तरह से ये पीछे 4 फंदे और बच जाएंगे ब्लू के। तो शुरू करते हैं हम चौथी सलाई से। हम 6 फंदे ब्लू बुन रहे हैं, 4, 5 और ये 6। और ये यहाँ पर मैंने ब्राउन धागा जोड़ा है। ब्राउन के हमको 3 ब्राउन बुनने हैं, 1, 2 और ये 3। अब यहाँ पर 1 ब्लू बुनूंगी, फिर 3 ब्राउन, फिर हम यहाँ पर 3 ब्लू बुन रहे हैं और फिर हम 3 ब्राउन बुन रहे हैं, फिर 1 ब्लू और फिर 3 ब्राउन और लास्ट में हमारे ये 3 फंदे ब्लू के बचे हैं। और इस तरह से हमारी ये पहली सलाई बेस सलाई कंप्लीट होती है। इस तरह से ये हमारे देखिए पंजे वाली हमने लाइन को बुन लिया है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट सलाई पर, जहाँ पर हम सीधी सलाई से चलेंगे और 3 सेम चलेगा। ये देखिए, यहाँ पर हमारा ये ब्राउन हम कर सकते हैं क्योंकि पंजे को मैंने इस तरह से बनाया है। ये एक हम फंदा और ब्राउन कर लेते हैं। देखिए, अपना ग्राफ बनाने का यही सुख होता है कि हमने अपने हिसाब से हम उसको अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। अब हमारी 5वीं सलाई। 5वीं सलाई बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमारी 4th सलाई है। बिल्कुल ब्राउन पे ब्राउन और ब्लू पे ब्लू चलेगा। इस तरह से हमको ये पीछे से टर्न अच्छे से लेना है टाइटली, ताकि होल ना बने, नहीं तो क्या है, छेद बन जाता है। हम इसको जब ऊन को बदलें, ऊन के रंग को, तो हम उसको थोड़ा सा टर्न अच्छे से पीछे से कर लें। उसमें बल देकर आगे चलना है। और इस तरह से ये देखिए, ये हम 3 फंदे 3 पे 3 फंदे बुन रहे हैं। सेम ही हमारा बेस है बिल्कुल। ये हमारे पंजों की सलाई चल रही है। ये देखिए, 3 ब्राउन बुने
और अब हम इस तरह से 6 बुनेंगे ब्लू। तो ये हम ग्राफ के हिसाब से चलते जा रहे हैं। अब हम अपनी 6th रो पर चलेंगे। देखिए 6th रो में हमारे 2-2 फंदे ब्राउन हैं पंजों पर, जो नीचे 3 थे, और बीच में ब्लू पर ब्लू है। तो ये देखिए हमने ये इस तरह से 3 फंदों की जगह 2 फंदे ब्राउन बुने, और अब इस तरह से ये देखिए 2 फंदे हैं मैं ब्लू बुन रही हूँ, एक और ये 2 ब्लू हो गए, और 2 ब्राउन, और फिर 4 ब्लू हैं बीच में। देखिए मैं जब भी इस तरह से 4 फंदे ब्लू बुन रही हूँ तो बीच में मैं ब्राउन को बीच में लाकर बुनती हूँ, बीच में से निकालती हूँ, और कभी 3 फंदों के बाद, कभी 2 फंदों के बाद, इस तरह से पीछे वो जो खिंचाव नहीं आता। तो ये देखिए मैंने 2-2 फंदे ब्राउन के और 2 ब्लू के बुन लिए हैं। अब ये देखिए ब्राउन का काम ख़त्म हुआ, क्योंकि ये पंजे बन गए और ब्राउन को मैंने काट के अलग कर दिया ताकि मेरे को बुनने में आसानी रहे। तो इस तरह से आप साथ साथ धागे को हटाते चलेंगे और इसको सफाई से हम सिल लेंगे। अब हम चलते हैं हमारी 7वीं सिलाई पर। 7वीं सिलाई में हम देखिए येलो फंदे के लिए येलो कलर का धागा लगाएंगे। ये देखिए 2-2 येलो हैं, जो पंजे हमने ब्राउन बुने थे उसी के ऊपर हमको येलो लगाना है, और किनारे पर उसी तरह से ब्लू चलेगा। तो ये अब आगे हमारी 7वीं रो, आगे हमारी 13th रो तक एक जैसी चलेगी। ये देखिए धागा जोड़ने का तरीका, इस तरह से आप पीछे से जोड़िए और फिर इसको इस तरह से स्लाइड करके आगे कर लें, और ये हमारा बहुत ही आसान तरीका है, एकदम आसान डिज़ाइन है। देखिए ये ब्राउन पर मैंने 2 ब्लू बुन लिए, और पीछे से जब भी आप पीछे से धागा लें थोड़ा सा टाइटली लें ताकि ये सफाई आए और होल ना आए। अब देखिए मैंने 2 येलो बुने और 2 ब्लू, और इस तरह से ये मैं 4 ब्लू बुन रही हूँ, लेकिन 2 के बाद में मैंने धागे को बीच में से निकाला येलो को, फिर 2 ब्लू बुन के और 2 येलो बुने हैं। अब ये देखिए 2 ब्लू और इस तरह से 2 येलो, और ये देखिए अब लास्ट में जो बचे हुए फंदे हैं वो मैं ब्लू के बुन रही हूँ। ये 7 फंदे बचे हैं, और अब देखिए 7 फंदे ब्लू बुनने के बाद ये इस तरह से उभर कर आया है येलो। अब हम चल रहे हैं अपनी 8वीं सिलाई पर। 8वीं सिलाई भी बिल्कुल वैसी ही है, बस इसमें उल्टे तरफ से बुनना है, और ये 8 से लेकर 13 तक, ये देखिए जो हमारा पूंछ का ब्राउन पार्ट है उसके नीचे तक ये सेम ही रहेगा। 2-2 फंदे हमको इस तरह से येलो बुनने हैं, और बीच में ब्लू फंदों को बुनना है, और 8 से 13 तक हमारी रो सेम रहेगी।
ये देखिए अब हम अपनी 10वीं सिलाई पर आ गए हैं और मैंने ये इसलिए इसको छुपा लिया है ताकि आपको ये हमें पता चले कि हमें ये कौन से धागे इसमें चलना है। तो ये भी हमारा ये देखिए साथ साथ पैटर्न भी बनता जा रहा है और लेकिन मैं बीच में कैनवास वाले पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। अब ये देखिए हम अपनी 12वीं सिलाई पर आ गए हैं। ये मैं आपको सामने कार्ड इसलिए रख कर बता रही हूँ ताकि नीचे वालों पर हमारा फोकस नहीं रहता और जो रो हम बुन रहे हैं हम उसी पर फोकस करते हैं। तो ये 12वीं रो भी बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसी हमारी पहले हम 7वीं सिलाई से चल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 7वीं से 13वीं सिलाई तक हम 2-2 फंदे येलो के बुन रहे हैं, 2-2 फंदे ब्लू के बुन रहे हैं और 2 पैरों के बीच में हम 4 फंदे ब्लू के बुन रहे हैं। और 4 फंदे बुनने के बीच में हम कभी 3 फंदे के बाद में धागा लेते हैं, कभी 1 फंदे के बाद में धागा चेंज करते हैं, बीच में से निकालते हैं येलो, ताकि ये हमारा पीछे से भी खिंचाव अच्छा आए। अब हम अपनी 13वीं सिलाई पर चल रहे हैं। हमने 7 से 13 सिलाई बिल्कुल एक सी बुनी है। देखिए इसमें भी हम ऐसे ही अपना 2 फंदे येलो के और 2 फंदे ब्लू के बुनेंगे। देखिए 2 फंदे हम 2 ब्लू और 2 येलो। अब ये 4 फंदे हमारे ब्लू के हैं और ये देखिए मैं 3 के बाद में धागे को चेंज कर रही हूँ और फिर ये 1 फंदा ब्लू बुन के 2 येलो, 2 ब्लू और 2 येलो, यानी ये 7 से लेकर हमारी 13 रो तक बिल्कुल एक सी सिलाइयाँ चली। तो देखिए पैरों का भी ये उभर कर कितना सुंदर बनकर आया है। ये जिराफ के पैर बन गए हैं। आप जब थोड़े से भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे अगर आप ग्राफ पे, तो आप बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी 14वीं सिलाई पर। 14th सिलाई पे हम देखिए अब पूंछ शुरू करेंगे। टेल में हमारे ब्राउन धागा है तो हम इसको ब्राउन से शुरू करेंगे। ये देखिए 14 सिलाई भी हमारी वैसी ही चल रही है। 2 येलो, 2 ब्लू, बीच में 4 ब्लू और फिर ये इस तरह से मैंने धागा पलटा है 3 के बाद, फिर ये 2 येलो, फिर ये 2 ब्लू और ये 2 येलो। अब इसमें हम बीच में एक ब्लू किया हमने और यहाँ पर हम धागा जोड़ेंगे ब्राउन टेल के लिए।
ये देखिए एक ब्लू बुन लिया है और अब ये जो हमारे 2 फंदे हैं, ये देखिए ये 2 फंदे हम ब्राउन बुनेंगे और फिर वैसे ही बचे हुए फंदों को हम ब्लू से बुन लेंगे। अब हम अपनी 15 सिलाई पर आ गए हैं और ये 15 सिलाई भी हमारी 14 सिलाई की तरह ही है और ये सीधी तरफ से आ रही है। और ये देखिए 2 हमने ब्राउन टेल वाले फंदों को बुना है, ये एक ब्लू फंदा और 2 येलो। ये देखिए पीछे से हम इस तरह से इसको टर्न देंगे ताकि होल ना आए। अब इस तरह से ये 2 ब्लू और 2 येलो, देखिए कितना सुंदर आ रहा है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर बीच में जो 4 फंदे हैं उसमें हम मैं 3 फंदों के बाद में टर्न लेती हूँ। तो इस तरह से ये 2 येलो और एक इस तरह से 2 ब्लू और ये 2 येलो, इस तरह से हमारी ये 15 सिलाई पूरी होती है। ये देखिए किस तरह से ये पूंछ की नीचे ब्राउन आ गया। अब हम चलते हैं अपनी 16 सिलाई पर। 16 सिलाई में हमारे येलो हम कलर जो है वो एक फंदे का लगाएंगे और बीच में हम एक ब्लू का गैप देंगे और बाकी हम जो टांगे हैं वो 2-2 फंदों की रहेंगी। तो एक तरह से ये सेम ही रहेगी सिलाइयाँ, लेकिन जो पूंछ का हिस्सा है वो हमारा एक फंदे का बनेगा। ये देखिए इस तरह से ये आ गया। अब ये हमने बीच में 4 फंदे ब्लू किए, 2 फंदे ये हमारे एक टांग के और ब्लू आ गए 2 फंदे, फिर 2 येलो, इस तरह से ये एक फंदा ये येलो और ये देखिए ब्राउन के ऊपर हमने एक येलो बुन दिया और अब ये इस पे ब्लू बुन रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए ब्राउन का काम ख़त्म होता है तो मैं इसको यहाँ कट कर रही हूँ और ये इसको हम सफाई से बांध देंगे और बीच में से सुई से या क्रोशिया से इसको निट कर देंगे पीछे ताकि सफाई आए। अब हमारी बाकी फंदे इस तरह से ब्लू होंगे। अब हम चल रहे हैं अपनी 17th सिलाई पर। 17 सिलाई में एक फंदा हम येलो, एक फंदा ब्लू और फिर वैसे ही हमारी अभी हम टांगों को बुनेंगे और 2-2 फंदों की टांग और बीच में 4 फंदों का गैप देते हुए ये देखिए 2 येलो फंदे, 2 ब्लू फंदे, फिर से देखिए जो बीच में ये 4 फंदों का गैप है इसको मैं कई बार 2 बार लेती हूँ, कई बार 3 बार लेती हूँ। इससे क्या पीछे खिंचाव नहीं आता और ना ही इसमें होल आता है। अब ये देखिए 2 येलो करते हुए ये हमारी 17th सिलाई कंप्लीट हो रही है। अब हम अपनी 18th सिलाई पर आ रहे हैं और 18th सिलाई भी हमारी वैसी ही बनेगी जैसी 17 थी, क्योंकि ये पूंछ का और पैरों का हिस्सा जो टांगे हैं हमारी उनका सेम ही आ रहा है। 2-2 फंदे टांगों के हैं और एक फंदा हमारा पूंछ का बन रहा है। तो ये देखिए बिल्कुल वैसी ही बना रहे हैं हम। अब हम अपनी 19वीं सिलाई पर आ रहे हैं। 19वीं सिलाई भी हमारी 16, 17 और 18 यानी 16, 17 और 18 वैसी ही बनेगी।
अब ये देखिए हम अपनी 20वीं सिलाई पर आएंगे और 20वीं सिलाई में हम ये लास्ट जो है वो बिल्कुल 16, 17, 18, 19 और 20, तो यानी 20 सिलाई तक हमारी एक सी चली है, जिसमें हमने पूंछ को बनाया है एक फंदा पूंछ का और बाकी सेम जो हमारे 2 फंदे येलो टांगों के चल रहे हैं, बीच में गैप देते हुए ब्लू का चल रहा है, 2 फंदे ब्लू का 2 टांगों के बीच में और 2 टांगों के बीच में हमने 4 फंदे ब्लू के रखे हैं। तो इस तरह से हमारी ये सेम पैटर्न वाली सिलाइयाँ अब ओवर होती हैं और ये देखिए 20 सिलाई के बाद ये इस तरह से बना है। अब चलते हैं हम अपनी 21वीं सिलाई पर। 21वीं सिलाई में थोड़ा टर्न आएगा कि हम यहाँ पर ये धड़ शुरू करेंगे, तो हम ये सारे फंदे येलो बुन लेंगे। एक टेल का बाइफरकेट करने के लिए हमने एक ब्लू बुना है बीच में इसको पूंछ को अलग करने के लिए, तो ये देखिए हमने एक फंदा येलो बुना, एक ब्लू, और अब ये जो बाकी सारे फंदे हैं ये हम यहाँ से धड़ के लिए पूरे येलो बुन लेंगे। देखिए इस तरह से जब बेस बन जाता है तो हमें ज़्यादा फंदे गिनने की ज़रूरत भी नहीं रहती है और अपने आप से हम उसको शेप देते चलते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको नॉलेज के लिए बताऊँगी कि मैंने यहाँ पर येलो फंदे कितने बुने हैं। तो ये देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14 और ये 16 स्टिचेस मैंने येलो के लिए हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये ब्लू धागा तो पीछे छूट गया। अब इसको मैं अगर आगे लेकर आऊँगी तो ये पीछे जो है यहाँ से आकर ये सिकुड़ जाएगा, इतना लंबा हम नहीं चलाते। तो हम इसको ब्लू को एक धागा और जोड़ लेते हैं दूसरी तरफ। अब हमारे ब्लू 2 धागे हो गए, एक धड़ के इस तरफ और एक धड़ के उस तरफ। अगर हम इसको दूर से लेकर आते हैं वहीं से तो ये बीच में से सिकुड़ जाता और इतना सुंदर डिज़ाइन खिल कर नहीं आता है और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब हम अपनी 22वीं सिलाई पर आ गए हैं और 22वीं सिलाई भी लगभग वैसी ही होगी, सिर्फ हमको इस तरफ एक फंदे को येलो बढ़ाना है शेप देने के लिए। ये देखिए ब्लू का एक फंदा मैंने ये इस तरह से येलो बुन लिया। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप बुने तो टर्न ले लें अच्छे से और दोनों रंग के धागे को अच्छी तरह से टर्न देते हुए आगे बढ़ें ताकि ये होल ना आए। अब ये हमने 16 के हमारे 17 फंदे हो गए येलो और ये हमारा अब एक ब्लू फंदा आ गया। फिर इसको टर्न दिया मैंने धागे को और फिर ये इस तरह से ये पूंछ का फंदा आ गया। तो ये हमारी 22वीं सिलाई पूरी होती है। अब हम चल रहे हैं अपनी 23वीं सिलाई पर। 23वीं सिलाई में भी हमको सेम बुननी है जैसे हमारी 22वीं सिलाई थी, यानी टेल के ऊपर टेल वाला फंदा येलो, ब्लू पर ब्लू और बाकी जो 17 स्टिचेस हमने लिए वो भी हमको येलो बुनने हैं। यहाँ पर हम देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 फंदे हम ब्लू छोड़ रहे हैं। 3, 4, 5, 6, 6 फंदे हमारे इस कैनवास के इस तरफ छूट रहे हैं। अब हम चलते हैं अपनी 24वीं सिलाई पर। 24वीं सिलाई भी बिल्कुल 23वीं सिलाई की तरह ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये हमारी उल्टी तरफ से चलेगी और हम इसको इस तरह से धागे को टर्न करके और सारे ये येलो स्टिचेस बुन लेंगे। अब हमारे पास दोनों तरफ 2 ब्लू धागे हैं, धड़ के एक तरफ और धड़ के दूसरी तरफ। तो हम दोनों तरफ हमारे ब्लू स्टिचेस उसी ब्लू धागे से बुनेंगे और बीच के हम येलो पूरा धड़ एक ही धागे से बनाएंगे। ये देखिए दूसरा धागा शुरू हुआ, इसको मैंने टर्न किया ताकि होल ना पड़े और ये एक
टेल वाला येलो भी मैंने बुन लिया है फंदा। अब हम चल रहे हैं अपनी 25वीं सिलाई पर, और 25वीं सिलाई में हमको ये पैचेस बनाने हैं। तो ये पैचेस बनाने के लिए देखिए 2-2 फंदों का पैच है। तो ये 2 फंदे ब्राउन बुनने के बाद अब ये मैं 9 फंदे येलो बुनूंगी बीच में। 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब ये 9 फंदे बुनने के बाद मैं फिर एक पैच बनाने के लिए ये ब्राउन धागा जोड़ रही हूँ। ये इस तरह से ब्राउन जोड़ा और मैंने इसमें 2 ये पैच के लिए बना दिए। इस तरह से ये हमारा ये बहुत ब्यूटीफुल जिराफ बनकर आएगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा ओरिजिनल पैचेस लगकर। अब हम चल रहे हैं अपनी 26वीं सिलाई पर। 26वीं सिलाई में भी पैचेस को मैनेज करना है। 2 फंदों के ऊपर एक फंदा ब्राउन बुनेंगे और इस तरह से हम बीच में एक फंदा ब्राउन बुनेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से 3 फंदे येलो बुन के और ये 2 की जगह हमने एक ही ब्राउन बुना है। अब ये यहाँ से हमारा ब्राउन का काम ख़त्म हुआ तो हमने इसको कट कर दिया और इसको बाद में सफाई से सिलेंगे। अब बीच में एक पैच के लिए और हमने इसको धागे को जोड़ लिया है। और ये देखिए इस तरह से ये हमारा एक फंदा हमने ब्राउन बुन लिया। तो ये दूसरा पैच स्टार्ट हो गया बीच में मिडिल में। और ये देखिए इस तरह से हम आगे चल रहे हैं और ये पहले से 2 बुने हुए ब्राउन पर हम 2 फंदे और ब्राउन बुन रहे हैं और बाकी फंदे हम ये येलो बुन रहे हैं। और इस तरह से हमारा ये एक हमने पूंछ वाला भी इसको मर्ज कर दिया है। अब हम चलते हैं अपनी 27वीं सिलाई पर। 27वीं सिलाई में ये देखिए हमने एक फंदा जो ब्राउन बुना था इसके ऊपर हम 2 फंदे ब्राउन बुनेंगे और बाकी हमारा पैचेस पूरे हो चुके हैं। और ये जो टेल का फंदा है इसको हम एक ब्लू बुनेंगे और आगे की तरफ बढ़ाएंगे शेप देने के लिए। धड़ की शेप इस तरह से दी जाएगी, थोड़ी सी राउंड में आएगी। तो ये देखिए ग्राफ के हिसाब से भी हम चल रहे हैं। और ये हमने अब सारे फंदे येलो बुनते हुए बीच का जो पैच है उस पे एक फंदा जो हमने बुना था इस पे एक, और ये अब हमने दूसरा फंदा बुना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा इस खूबसूरत पैच बनता जा रहा है। और हम इस तरह से धड़ भी बनाते जा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से पैच बना और ये हमारा इधर धड़ का हिस्सा भी पूरा हो गया। और यहाँ से हमने बाकी बचे हुए फंदों को ब्लू बुन लेंगे। इस तरह से 27 सिलाई बनने के बाद में ये हमारा देखिए बिल्कुल ग्राफ के साथ मैच करके कितना सुंदर लग रहा है। अब हम चलते हैं अपनी 28वीं सिलाई पे। और 28वीं सिलाई हमारी बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे हमारी 27 सिलाई बन रही थी, लेकिन इसमें हमने पैच का जो बीच का हिस्सा है उसमें एक ब्राउन फंदा बुनेंगे और बाकी फंदे हम येलो बुनेंगे। लेकिन जो धड़ के दूसरी तरफ है पूंछ की साइड का हिस्सा वहाँ से हम एक येलो फंदा कम कर लेंगे। देखिए हमने इस तरह से ब्राउन बुन लिया एक फंदा और अब हम चल रहे हैं ये येलो बुनते हुए। और ये देखिए अब हमारे ये ब्राउन के काम ख़त्म हो गए तो हम ब्राउन का धागा को कट करके और इसको अच्छे से सफाई से
पीछे से नॉट बांध देंगे और फिर इसको क्रोशिया से या सुई से जैसे भी होगा हम बाद में इसको अच्छे से सफाई से सिल लेंगे। अब हम चल रहे हैं अपनी 29वीं सिलाई पर, और 29वीं सिलाई में भी वैसी ही है, सिर्फ हमको एक येलो फंदा कम करना है धड़ की तरफ से। ये देखिए ये ब्लू बुना मैंने और एक येलो भी ब्लू बुन लिया। अब इसको पीछे से टाइटली कस कर लेंगे और एक टर्न भी दे देंगे ताकि होल ना पड़े। और ये बाकी फंदे में येलो बुन रही हूँ। और ये हमारा इस सिलाई में पैच सारे ख़त्म हो चुके हैं। ये ब्राउन फंदे को भी मैंने टाइटली कस लिया है। ये देखिए 29 सिलाई के बाद टेल भी निकल कर आई है। अब हम चलते हैं अपनी 30वीं सिलाई पर। 30वीं सिलाई में गर्दन की तरफ हम एक पैच और निकालेंगे और ये एक फंदा ब्राउन बुनेंगे। इस तरह से एक फंदा मैंने ब्राउन बुन लिया। ये गर्दन की तरफ पैच में आएगा और ये बाकी फंदे में गोल्डन ही बुनूंगी। और एक फंदे को हमेशा हमें कम करते चलना है पूंछ की तरफ से, तो इस तरह से पीछे हिस्से की शेप भी आएगी। ये देखिए येलो को मैंने टर्न ब्लू का दिया और एक फंदा ब्लू बुन लिया। अब ये देखिए इस तरह से बाकी फंदे भी हम बुन लेंगे। अब हम चलते हैं अपनी 31वीं सिलाई पर। 31वीं सिलाई में भी हम पैच के 2 फंदे ब्राउन बुनेंगे और पीछे से ये एक येलो फंदा कम करेंगे धड़ की तरफ से। ये देखिए जो पूंछ की तरफ वाला हिस्सा है उसमें एक येलो कम कर दिया और हम इस तरह से ये येलो बुनते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये हमने यहाँ पर 2 फंदे ब्राउन के बुन रहे हैं पैच के लिए। और इस तरह से हमने ये येलो बाकी बचे हुए भी बुन लिए और ये इस तरह से हमारी 31वीं सिलाई पूरी होती है। अब हम चलते हैं अपनी 32वीं सिलाई पर। 32वीं सिलाई में हमको ये देखिए 7 फंदे येलो बुनने हैं, बाकी दोनों तरफ हमको ब्लू बुनना है। तो ये बहुत ही आसान है। देखिए हम 7 फंदे येलो बुन रहे हैं और बाकी उसको हम ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। तो ब्लू में कन्वर्ट करने के लिए, ब्लू फंदे बुनने के लिए हम एक यहाँ से अगर गर्दन से भी लाएंगे तो 7 फंदों के बाद भी अगर हम लाते हैं तो ये खिंचाव पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पर ये एक ब्लू को मैं धागे को जोड़ रही हूँ और ये देखिए इस तरह से मैंने धागा जोड़ लिया है। ये देखिए बाकी धागों को हम काट देंगे और इसको सफाई से नॉट लगा देंगे और बाद में इसको हम सुई से या क्रोशिया से अच्छे से निट कर लेंगे अंदर ही। ये देखिए इस तरह से मैंने ब्लू धागे को जो हमने काटा था उसको थोड़ा ऐसे निटिंग में ही ले लेते हैं तो बहुत सफाई आती है। अब हम चलते हैं अपनी 33वीं सिलाई पर। ये देखिए 33, 34, 35 और 36 ये सिलाइयाँ बिल्कुल सेम हैं। यहाँ पर हमने कोई पैच नहीं बनाया है और ये हमारी गर्दन का हिस्सा है तो ये बिल्कुल सेम ही चलेंगी। 7 स्टिचेस हम येलो के लेते हुए चलेंगे, बाकी को हम बिल्कुल ब्लू बुनेंगे और ब्लू भी धागे हमने
2 लिए हैं, दोनों गर्दन के एक तरफ दूसरा तरफ, ताकि ये बीच में खिंचाव ना आए। जो हम इस तरह के कलर्स वाले फिगर्स वाले बनाते हैं स्वेटर्स और ग्राफ फॉलो करते हैं, तो इसमें यही ध्यान रखना होता है कि ज़्यादा दूरी से धागा ना आए, तो ये खिंचाव नहीं पड़ता। देखिए कितना खूबसूरत बनकर आ रहा है ये। अब ये देखिए मैं अपनी 35वीं सिलाई पर आ चुकी हूँ और 35वीं सिलाई भी पहले जैसी सिलाइयों की तरह ही है। हम 32 सिलाई से एक जैसा चल रहे हैं। मैं आपको इस पार्ट में 36 सिलाई तक ही बताऊंगी। टोटल सिलाइयाँ 72 हैं, तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में कर लिया ताकि आपको भी देखने में आसानी हो और वीडियो भी अपलोड करने में आसानी हो। तो ये इस तरह से मेरा पहला पार्ट बन गया। और ये देखिए अब हम 36वीं सिलाई पर आए हैं और 36वीं सिलाई भी हमारी वैसी ही है। मैं जल्द ही इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊँगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाए और जब मैं सेकंड पार्ट अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले पता चले। मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिए।